बच्चों, आप लोगों को कहानी सुनना अच्छा लगता है ना? कहानियां आपको प्रभावित करती हैं ना? तो आइए सुनते हैं कहानी बिरबल खिचड़ी, यानी बिरबल की खिचड़ी। लोग हमेशा कहते हैं, क्या बन रहा है? बिरबल की खिचड़ी बन रही है क्या कि अब तक नहीं बनी? तो आइए सुनते हैं बिरबल की खिचड़ी। ऑन ए कोल्ड विंटर डे, यानी ठंडी रात थी, ठंडा दिन था, विंटर का डे था, सर्दियों का मौसम था। अकबर और बिरबल लेक के पास, तालाब के पास, झील के पास घूम रहे थे, टहल रहे थे। तो बिरबल के दिमाग में एक विचार आया कि कोई भी आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उसने अकबर से बताया कि पैसे के लिए कोई आदमी कुछ भी कर सकता है। इसके बाद अकबर ने क्या किया, अपना जो फिंगर है, अपनी उंगलियां उस ठंडे तालाब में डाला और तुरंत निकाल लिए, क्योंकि इतना ठंडा था वो तालाब कि अकबर ने अपने उंगलियों को निकाल लिया। और अकबर ने कहा कि मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर पैसे के लिए क्या पूरी रात इस तालाब में खड़ा रह सकता है? तो बिरबल ने कहा, बिल्कुल महाराज, क्यों नहीं। कोई भी इंसान पैसे के लिए इस तालाब में खड़ा रह सकता है, और मैं ऐसे पर्सन को खोज सकता हूं। तो बच्चों, बिरबल ऐसे व्यक्ति की खोज में, तलाश में निकल गए जो कि पूरी रात पैसे के लिए, मनी के लिए उस तालाब में खड़ा रह सकता है। अकबर ने कहा कि अगर तुम कोई ऐसा व्यक्ति खोज लोगे जो पूरी रात इस तालाब में रहे, तो मैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, 1000 सोने की मुद्राएं दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं। बिरबल घूमते रहे तो उनको एक व्यक्ति मिल गया जिसे पैसे की बहुत आवश्यकता थी, और उसने कहा, ठीक है, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राओं के लिए इस सर्दी की रात में, जाड़े की रात में उस तालाब में, उस झील में खड़ा रहूंगा। तो अगली सुबह जो गार्ड्स होते हैं वो अकबर के सामने उस पुअर मैन को लाए, गरीब आदमी को लाए, और अकबर ने उससे कहा कि यदि तुम सचमुच उस तालाब में, उस झील में एक रात गुजार दोगे तो मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो पुअर मैन ने कहा, ठीक है, मैं पैसे के लिए यह काम करूंगा। तो वो व्यक्ति तालाब में गया और पूरी रात वो वहां पे खड़ा रहा। हालांकि बहुत ज़्यादा उसको ठंड लग रही थी, लेकिन पास में एक लैंप जल रहा था। उस लैंप को देखता रहा रात भर, और ये सोच के कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, वो रात भर खड़ा रहा पानी में। अगले दिन उसे राजा के पास, यानी अकबर के पास लाया गया। अकबर ने पूछा, ये कैसे संभव है कि तुम पूरी रात खड़े रहे? उस व्यक्ति ने बताया कि महाराज, पास में एक लैंप जल रहा था, उस लैंप को देखते हुए पूरी रात मैंने गुजारी। तो अकबर ने कहा, क्योंकि लैंप की रोशनी, लैंप की उष्मा, लैंप की गर्मी तुम्हें मिल रही थी, इसलिए तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिलेंगी। वो व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, बहुत परेशान हो गया, बिरबल के पास गया। बिरबल ने पूरी बात सुनी। अगले दिन बिरबल कोर्ट में, यानी राजा के दरबार में नहीं गए। तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि बिरबल दरबार में क्यों नहीं आए। अकबर ने एक मैसेंजर भेजा बिरबल के पास। तो मैसेंजर ने देखा कि बिरबल
ऊपर हांडी में बर्तन में खिचड़ी बना रहे हैं और नीचे आग से उस हांडी की दूरी करीब 5 फीट है। वो व्यक्ति हंसा और जाकर अकबर को बताया कि बीरबल ने कहा है कि जब उनकी खिचड़ी बन जाएगी तब मैं आऊँगा। अकबर स्वयं गए बीरबल के घर। उन्होंने देखा। देखने के बाद उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल ये तुम कैसी मूर्खता कर रहे हो? एक तो पकेगा ही नहीं, नीचे की आग की उष्मा तो बर्तन तक आएगी ही नहीं, तो खिचड़ी कैसे बनेगी? तो बीरबल ने कहा, उसी तरह बनेगी जैसे उस गरीब आदमी जो पानी में खड़ा था, वो पास के दीपक की उष्मा उसे लग रही थी, उसी तरह मेरी खिचड़ी भी बन जाएगी। तो अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब आदमी को बुलाकर उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दिया। तो बच्चों, इस तरह से बीरबल बहुत ही चालाक और बहुत ही इंटेलिजेंट थे। उन्होंने अपनी बुद्धि से अकबर को प्रभावित कर लिया था और अकबर के नवरत्नों में बीरबल को माना जाता है।